अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और मैं आपका स्वागत करता हूं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की रिवीजन सीरीज में। आज हम लोग यहां पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में। इसके पहले हमने ऑलरेडी 7 to 8 लेक्चर्स कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारा एक नेक्स्ट लेक्चर, इसमें हम लोग नंबर सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोग बेसिक वाला पार्ट मतलब बूलियन अलजेब्रा और आपका जो के मैप वाला पार्ट था, वेन डायग्राम वाला जो पार्ट था, वो सारा पार्ट हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे नंबर सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा वेट कर लेते हैं, बाकी लोग ज्वाइन कर लें, फिर क्लास को फुल फ्लो के साथ स्टार्ट करेंगे। हम लोग ज़्यादा वेट भी नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम देंगे बाकी लोग को ज्वाइन करने के लिए। जैसे बाकी लोग ज्वाइन कर लेंगे देन वी विल मूव टू क्लास। हेलो अर्पिता, वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो राकेश, वेरी गुड मॉर्निंग। बाकी लोग कहाँ हैं? थोड़ा सा इंतजार किया जाए, थोड़ा सा इंतजार करना है, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे ही चुके, ओ हम तो दिल दे ही चुके, फिर तेरी चलो स्टार्ट करते हैं हम क्लास को बिना ज़्यादा टाइम को डिले किए बिना। चलो आ जाओ। नंबर सिस्टम में सबसे पहले आप ये समझिएगा कि नंबर क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपको समझने वाली है दैट इज व्हाट इज नंबर। ओके, नंबर हमारा किस लिए यूज होता है? तो नंबर का जो यूज होता है वो क्या होता है? क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। जो नंबर सिस्टम का जो यूज होता है, जो नंबर यूज होता है क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कि भाई 1 kg 2 kg है ना, 5 किलोग्राम, ओके, 10 सेंटीमीटर, मतलब क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर का यूज करते हैं। नंबर क्या होता है? इसे बोले मैं 53। तो 53 क्या है? 53 जो है एक कॉम्बिनेशन है किसका? उसके अंदर जो डिजिट प्रेजेंट है 5 और 3 है ना। जैसे 5 और 3 क्या है? एक किसी नंबर सिस्टम के मेंबर हैं, उनके उस मेंबर्स का हम यूज करके एक नंबर बना रहे हैं। ठीक है ना। तो क्या बोला मैंने यहाँ पे? नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट प्रेजेंट इन एनी नंबर सिस्टम। जैसे हम बोले डेसिमल नंबर सिस्टम, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक मेंबर होते हैं, 9 डिजिट होती हैं। तो उनको यूज करके हम कोई भी नंबर बना रहे हैं। 53 72 जो भी बोल रहे हैं वो क्या है? उसका एक नंबर है जो कि उन डिजिट का यूज करके बनाया जा रहा है। कोई पूछे कि कितने नंबर सिस्टम आप अभी तक टोटल जानते हो, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 4 नंबर सिस्टम होते हैं। कौन कौन से देख लीजिएगा सभी लोग, इनका अलग अलग यूज है। डेसिमल जो हम लोग डेली लाइफ में अपना यूज कर रहे हैं वो डेसिमल हो गया। बाइनरी जो कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है वो बाइनरी हो गया, 0 1 हो गए। ऑक्टल जो कि बहुत जगह ऑक्टल का भी यूज होता है, ठीक है, जिसका बेस आपका 8 होता है। हेक्साडेसिमल जिनका बेस 16 होता है वो आपका हेक्साडेसिमल हो गया। जनरली माइक्रो प्रोसेसर की जो कोडिंग वर हम लोग करते हैं वो हेक्साडेसिमल के फॉर्म में करते हैं। ओके ये बात आप याद रखिएगा। तो ये सब के बारे में बताया मैंने, कितने नंबर सिस्टम होते हैं। इनके बेस के बारे में बता देता हूँ मैं। डेसिमल का बेस 10 होगा, बाइनरी का 2 होगा, ऑक्टल का 8 होगा और हेक्साडेसिमल का 16 होगा। ओके, जो बेस क्या होता है? बेस ऑफ द नंबर सिस्टम, किसी भी नंबर सिस्टम का जो बेस होगा वो रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ डिजिट प्रेजेंट इन एनी नंबर ऑफ सिस्टम। जैसे अगर हम बोलें कि बाइनरी का बेस 2 है, इसका मतलब कि इसके अंदर टोटल 2 ही डिजिट होती है, 2 ही मेंबर होते हैं। अगर बोलो बाइनरी का बेस 10 होता है, मतलब इसके अंदर टोटल 10 मेंबर होते हैं, मतलब 0 से लेकर 9 तक 10 मेंबर हो गए। ऑक्टल का बेस अगर 8 बोलता हूँ तो इसमें 0 से लेकर 7 तक के मेंबर होते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारे कहने का मतलब हो गया कि कैसे हमारा जो बेस होता है क्या रिप्रेजेंट करता है कि उस नंबर सिस्टम में कितने मेंबर, कितने डिजिट प्रेजेंट हैं, वो हमारा बताता है बेस ऑफ द सिस्टम। जैसे अगर बोला जाए यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम, तो इसका बेस कितना होगा? 0 से लेकर 9 तक मेंबर होंगे और इसका बेस कितना होगा? आपका 10 होगा। वेरी गुड मॉर्निंग विद्युत बाबा,
वेरी गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो क्लियर, एक बार कंफर्म कर दो, एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म कर दो यार फटाक से। क्लियर है? ओके फाइन फाइन फाइन, चलो है ना। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। तो देखो जैसे मैंने बोला कि जो मेरा डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसमें जो मेंबर्स होते हैं, जो डिजिट्स होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाते हैं 9 तक। अगर आप टोटल डिजिट काउंट करोगे तो कितने आ जाएंगे आपके पास यहाँ पे 10। इस वजह से डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो कितना होता है 10 होता है। इसका जो बेस होता है डेसिमल नंबर सिस्टम का वो कितना होता है 10 होता है। ठीक है, जैसे मैं कोई बोलूँ कि डेसिमल नंबर सिस्टम में कोई नंबर लिखो तो क्या बोलूँगा मैं, 0 से लेकर 9 तक का कोई भी नंबर ले लो, 2 7 5 8 और बेस यहाँ पे लिखना पड़ेगा 10। ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है, जैसे बोलूँ मैं बाइनरी, तो बाइनरी का क्या होता है, 2 नंबर होते हैं 0 और 1 और बेस कितना होगा इसका 2 होगा। तो अगर मुझे कोई भी नंबर लिखना हो बाइनरी नंबर तो कैसे लिखूंगा, 0 1 का यूज़ करके लिखूंगा। जैसे ये लिखा मैंने 1 0 1 0 1 1 और इसके बाद भी हमको यहाँ पे 2 लिखना पड़ता है कि भाई इसका बेस कितना है 2 है। तो ब्रैकेट लगा के नंबर्स का बेस हमको लिखना पड़ता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होगा, देखिए इसमें हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास जो ऑक्टल, जैसे बोले 8 बेस 8 होता है, मतलब नंबर 0 से स्टार्ट होगा कहाँ तक जाएगा 7 तक जाएगा। टोटल डिजिट काउंट को तो कितने होंगे 8 होंगे क्योंकि बेस है इसका 8। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, हमेशा हमेशा याद रखना, जैसे मान लो इसका बेस कितना 8, ठीक है ना, तो इसमें जो हाईएस्ट नंबर जो है, इसका जो हाईएस्ट नंबर है वो हमेशा क्या है बेस -1 है। इसका बेस कितना है ऑक्टल का 8, लेकिन इसमें जो हाईएस्ट नंबर कितना है 7 है। तो क्या बोला यहाँ पे लिखा भी मैंने, हाईएस्ट नंबर प्रेजेंट इन एनी नंबर सिस्टम इज ऑलवेज बेस -1। याद रखना हमेशा, बेस -1 मतलब 8 -1 कितना होगा 7। तो ये आपका हाईएस्ट नंबर क्या होगा यहाँ पे 7 होगा। अगर आप चाहो तो डेसिमल में देख लो, डेसिमल का बेस होता है 10, तो उसका हाईएस्ट नंबर क्या होगा 10 - 1 9। ठीक है, बाइनरी चेक कर लो, बाइनरी में बेस कितना होता है 2, तो उसका हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट डिजिट कितनी होगी 2 - 1 1, तो 1 उसका हाईएस्ट डिजिट होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर की, तो इनका बेस होता है 16। ठीक है ना, तो आप कैसे 16 हम लिखेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 1 0 लिख दें ये तो क्या बन जाएगा, एक नंबर बन जाएगा, क्योंकि 1 0 क्या है 1 और 0 कॉम्बिनेशन है, तो ये नंबर बन जाएगा ना। तो 1 0 को हम क्या बनाते हैं यहाँ पे नया वर्ड देते हैं A, 11 को हम देते हैं B, 12 को हम देते हैं C, 13 को देते हैं D, 14 को देते हैं E और 15 को देते हैं F। तो ये हमारे नंबर हो गए। ठीक है, जो कि हेक्साडेसिमल में डिजिट हमारे पास होती है। कहाँ तक होती है, कोई पूछे तो क्या बोलोगे, 0 से लेके 9 तक होती है, फिर A से लेके F तक होती है। ठीक है, तो इनका कोडिंग भी आपको याद रखना पड़ता है यार कि A का 15 होता है, सॉरी A का 10 होता है, F का 15 होता है, B का 11 होगा, E का 14 होगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि जो हमारा ये जैसा आपका व्यापम का जो एग्जाम है इसमें ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि D की कोडिंग क्या होती है, तो D कितना होता है आपका 13 होता है। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में बनते हैं, तो आप लोग इस तरह के एग्जाम के क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, हमको बताना है कि जो नंबर सिस्टम है वो सही है या गलत है। जैसे क्वेश्चन दिया गया है 1 0 1 0 2 3 बेस 5, तो क्वेश्चन बोलो बेस 5 बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है यार, आपका मन है, आप जो भी बेस बनाना चाहो बना सकते हो, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि हम ऐसा नहीं बना सकते। तो यहाँ पे बेस दिया है आपके पास कितना 5, ठीक है ना, आपके पास यहाँ पे बेस दिया है 5। ओके, आपके पास यहाँ पे दिया बेस 5, तो क्या बेस 5 यहाँ पे करेक्ट है, ये आपको चेक करना है। तो ये चेक करो कि इस जो डिजिट्स हैं, है ना, इस डिजिट में क्या आपके पास देखो बेस कितना है 5, तो इसके अंदर जो नंबर प्रेजेंट हो सकते हैं वो बेस -1 हो सकते हैं, मतलब 4 तक यहाँ पे नंबर हो सकते हैं। अगर 4 से ज़्यादा नंबर यहाँ पे हो गए, 4 से ज़्यादा वाला कोई नंबर आ गया तो नंबर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या 1 0 1 2 3, तो बिल्कुल करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत हमको नहीं है, ये नंबर करेक्ट बिल्कुल आपका करेक्ट है। जैसे इसकी बात करें हम 1 0 5 2 6, अब देखो इसका बेस यहाँ पे 6 दिया है। अब जब बेस 6 दिया तो इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए 5, लेकिन यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। अब 6 लिखने की वजह से मैं ये बोल सकता हूँ कि नंबर ही गलत है, जो नंबर हम लिखा है यहाँ पे नंबर वो गलत नंबर सिस्टम है, ऐसा नंबर कभी हो ही नहीं सकता।
ठीक है ना। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। जैसे एक और लिया मैंने यहाँ पे 105376 और बेस 5 बोला मैंने। अगेन बेस 5 है तो नंबर यहाँ पे 7 कैसे आ गया? अगर बेस 5 होता तो इस नंबर के हाथ कहाँ से कहाँ तक होते? 0 1 2 3 4 इन डिजिट से मिलके आपका नंबर बनता। लेकिन यहाँ पे तो क्या आ गया? 5 भी आ चुका है, 6 भी आ चुका है और 7 भी आ चुका है, जिसकी वजह से नंबर इनकरेक्ट है। ये नंबर सिस्टम आपका प्रॉपरली नहीं बनाया गया है, ठीक है ना। ओके, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे कि मेरे पास नंबर 5 है, उसका कुछ बेस होगा यहाँ पे, फिर एक नंबर 5 है जो कि अगेन किसी बेस में होगा, नंबर 10 है अगेन वो किसी बेस में है। अगर बोला जा रहा है 5 बेस r प्लस 5 बेस r इक्वल टू 10r, तो मुझे बताओ ये r क्या होगा? तो ये भाई आप मुझे बताओ 5 प्लस 5 10 होता है, लेकिन कौन से नंबर सिस्टम में होता है? ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में होता है। अगर कोई पूछे 5 प्लस 5 कितना होता है तो बोलोगे 10 होगा, लेकिन कब होता है वो? जब आपका बेस कितना होगा? 10 होगा, तब होता है। जब आपका बेस कितना होगा? 10 होगा, तब ऐसा होता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। हमेशा नहीं होता, ऐसा मत बोलना कि आपका 6 बेस में ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अभी हम चेक करेंगे क्या होने वाला है फिर, ठीक है। तो चलो हम लोग आते हैं कन्वर्जन पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं आपके वो यहीं से बनते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कन्वर्जन करने जा रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ नंबर्स फ्रॉम अदर टू डेसिमल नंबर सिस्टम। मतलब कोई भी बेस आपको दिया होगा 5 6 10 12 16 कुछ भी दिया होगा, ठीक है, उस नंबर को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब बहुत सिंपल टेक्निक है। जैसे सबसे पहले एग्जांपल लिया मैंने, मेरे पास एक नंबर है किसमें, वो जो कि बाइनरी में है। किसमें? बाइनरी में एक नंबर है और मुझे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखो नंबर कह दिया 1101 बेस 2 है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है बेस 10 में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना होगा वेट के बारे में। वेट क्या होता है देखना, जैसे नंबर लिखा हो 1101, तो मैं इसको नीचे लिख दिया मैंने 1101। फिर आपको क्या करना है, जो सबसे लास्ट वाला नंबर उसको तो वेट 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। ये आप कर लोगे ना। सबसे लास्ट से स्टार्ट करनी, LSB से स्टार्ट करना है। इसका बेस क्या है आपका? 0 1 2 3। फिर इनको 2 की पावर लेता है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और इनको आपस में ऐड कर देना है लाइक दिस। कैसे? 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। तो ऐसा आप कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे? 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1 13 आपके पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो मतलब ये जो नंबर दिया ना 1101, जो कि किस में है, कौन से नंबर पे आपका ये आपका बाइनरी नंबर सिस्टम में, राइट। आप किस में कन्वर्ट हो चुका आपका? ये आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो चुका, जो कि क्या बन चुका? 13 बन चुका है। इसका एक शॉर्टकट भी जो कि मैं आपको बता देता हूँ अभी। जैसे आपके पास नंबर क्या दिया यहाँ पे 1101, तो आप एक कोड याद कर लो, कौन सा? 8421, हमेशा के लिए याद कर लो, है ना। आप 8421 है, तो देखो कहाँ कहाँ पे वैल्यू 1 है आपके पास? वैल्यू इस पे 1 है, इस पे वैल्यू 1 है और इस पे वैल्यू 1 है। तो कितना हो जाएगा? 8 4 12 और 1 13 आपका यहाँ पे आंसर होगा। तो दोनों ट्रिक्स हैं, आप इस टेक्निक को भी अप्लाई कर सकते हो और इस टेक्निक को भी अप्लाई कर सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन में अगेन आपके पास यहाँ पे एक नंबर दिया है जो कि अगेन बाइनरी नंबर है, ठीक है ना। नंबर क्या है? 101100। ये नंबर दिया है आपके पास जो कि बाइनरी फॉर्म में, और आपको बोला जा रहा है कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो अगेन वही काम करोगे ना। देखो वेट चेक कर लो, 0 1 2 3 4 5 तक हो गया। अब जो वैल्यू 0 को हटा दो, क्योंकि उनका मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आ जाएगा। इसको हटा दिया मैंने, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 की पावर 5, फिर 1 इंटू 2 की पावर 3, फिर 1 इंटू 2 की पावर 2। सॉल्व करो कितना है? 32 प्लस 8 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 44 विल बी योर आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि अगर हमारे पास नंबर सिस्टम, कोई भी नंबर सिस्टम है, किसी भी नंबर सिस्टम को हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हमको ये मल्टीप्लिकेशन वाली जो अप्रोच है इसको अब हमको फॉलो करना होगा। ये भी क्वेश्चन बढ़िया, जो अभी लेने वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखना। अभी आपको ऐसा लगता है कि जो नंबर सिस्टम होते हैं ना वो 4 टाइप के होते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक अच्छा क्वेश्चन किया है। यहाँ पे मैंने क्या नंबर एक क्वेश्चन लिया है जिसमें नंबर सिस्टम कौन सा है, बेस कितना उसका 4, जो कि मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है आपको। बेस 4 नंबर है कि नहीं? बिल्कुल 4 नंबर, क्योंकि इसके अंदर जो नंबर है 3 तक है मैक्सिमम है, मतलब बेस 4 नंबर सिस्टम तो है। अब इस बेस 4 नंबर सिस्टम को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है।
तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत आसान है। क्या करोगे, अगेन आप वेट डिसाइड कर लोगे 0 1 2 3 4। अब इसके बाद जो पावर लोगे वो 4 की पावर लोगे कि आप बेस कितना है 4। पहले कितना था बेस यहाँ पे 2, तो 2 की पावर लिख रहे थे आप यहाँ पे, है ना। आपका बेस यहाँ पहले 2 था तो 2 की पावर लिख रहे थे। अब बेस 4 है तो 4 की पावर लिखोगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 की पावर 4 प्लस 3 इंटू 4 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 4 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 4 की पावर 0। इसको सॉल्व करो कितना रहेगा 753 बेस 10। मतलब जो भी नंबर आपका पास यहाँ पे दिया हुआ था जो कि बेस 4 में था उसको मैंने बेस 10 में कन्वर्ट कर लिया है। यहां तक चीजें क्लियर है क्या, बताइए। यहां तक चीजें क्लियर है क्या, सभी लोग कंफर्म करिए फटाक से। ओके फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा ये क्वेश्चन भी देखिएगा। अब नंबर मेरे पास यहाँ पे क्या है, ऑक्टल है, क्योंकि इसका बेस 8 है और मुझे बताना है कि ये हेक्साडेसिमल में क्या बनेगा, सॉरी डेसिमल में क्या बनेगा। तो अगेन इसका वेट कितना हो, 0 1, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 6 इंटू 8 की पावर 0, तो 40 प्लस 6 कितना हो जाएगा 46 विल बी आंसर। कितना आसान है। अब देखना ये बढ़िया क्वेश्चन होने वाला, बहुत मजेदार क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन में बोला गया है, जैसे ही मैंने थोड़ी देर पहले लिया, 135 एक नंबर है, 135 एक नंबर है जिसका बेस x है, ठीक है। फिर बोला है कि 144 एक नंबर है जो उसका बेस x है। इन दोनों को ऐड करने पे हमको 323 मिल रहा है, ठीक है। हमको क्या मिल रहा है 323। तो मुझे बताना है कि कौन से नंबर सिस्टम पे ये एडिशन होता होगा, तो इतना होता होगा, क्योंकि मुझे इतना समझ में आया कि डेसिमल में तो होता नहीं, क्योंकि 5 + 4 9 होता है, तो यहाँ पे 3 कैसे आ गया, है ना। तो मुझे तो क्लियर तो हो गया यार कि ये जो वैल्यू हो गई ना वो डेसिमल में तो नहीं है, है ना। इसका बेस डेसिमल तो नहीं है। तो मुझे चेक करना है कि ये जो वैल्यू आ रही है, जो आंसर आ रहा है, वो कौन से नंबर सिस्टम पे आ रहा होगा, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का बहुत आसान टेक्निक है, क्योंकि देखो ये किसी भी नंबर सिस्टम में हो, आपको ये पता है कि आप इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे। कैसे करोगे, ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 5, मतलब किस में कन्वर्ट हो गया आपका डेसिमल में। सिमिलरली आप इसको डेसिमल कन्वर्ट करोगे कितना हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 4, ठीक है। सिमिलरली आप इसको भी कर लोगे 3x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आपने इन सभी नंबर को क्या कर लिया, आपने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद आपने इसको ट्रांसफर करके आपने क्या बना लिया, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। और आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो तो x की दो वैल्यू आ रही, कौन सी, 6 और -1। अब आपको पता है कि भाई इसका नंबर सिस्टम 1 तो हो नहीं सकता। क्यों 1 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे नंबर 5 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसका बेस 5 1 तो होगा नहीं। तो क्या होगा इसका, फिर 6 आंसर हो जाएगा। इसका बेस कितना होगा, 6 होगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपका जो इसमें आंसर हो जाएगा दैट विल बी योर 6। फिर से एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन भी बढ़िया है। इसमें क्या दिया है, √224, उसका बोला है बेस r है इक्वल टू 13r है। तो बताना r की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, मतलब किस नंबर सिस्टम में इसकी वैल्यू दोनों आपस में बराबर होंगे। फिर से वही रूल है, क्या रूल है, रूल क्या है, दोनों का नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। मैंने कर दिया। इसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो हो जाएगा √2x², मतलब r दिया है तो 2r² प्लस 2r प्लस 4 इक्वल टू r प्लस 3। अब इसको आप सॉल्व कर लो। सॉल्व करने पे r की दो वैल्यू आ रही हैं, एक आ रही है यहाँ पे -5, एक आ रही है यहाँ पे -1। सॉरी, अगर इसको सब सॉल्व करोगे, एक मिनट, जब इसको आप सॉल्व करो तो r की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी 5, एक आएगी -1। तो आपको ये तो क्लियर हो कि -1 इसकी बेस तो होगा नहीं, तो -1 को आपने कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा 5। तो 5 आपके पास यहाँ पे आंसर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिया जो कि होमवर्क क्वेश्चन है, आप उसको ट्राई करिएगा, है ना। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। क्वेश्चन में क्या दिया गया, 312/20, इसका जो बेस है वो p है, इक्वल्स ये वैल्यू बराबर है किसके, 13.1 बेस p के। तो p की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी ये आपको बताना, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी कर दिया हालांकि, लेकिन आप इसको करिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखो हम किस में पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, अब क्या देखने वाले हैं। अब हम देखने वाले हैं कि हम कैसे कोई भी हमारे पास जो नंबर सिस्टम है, कोई मेरे पास नंबर होगा डेसिमल में, डेसिमल में नंबर है,
उसको मुझे किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में नंबर दिया हुआ, आप बोलो कि उसको 10 में कन्वर्ट करना, तो 10 में तो ऑलरेडी है, 5 में कन्वर्ट कर दो, 6 बेस में कन्वर्ट कर दो, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दो, ऑक्टल में कर दो, बाइनरी में कर दो, किसी में भी कन्वर्ट करना है वो इजीली हो जाएगा। बस नंबर किस में होना चाहिए आपका, डेसिमल में होना चाहिए। तो चलो कैसे करना देखना। जैसे आपके पास एक नंबर दिया यहाँ पे 13 और बेस कितना 10, और इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। बहुत आसान है। तो क्या करोगे आप, नंबर लिखोगे 13 यहाँ पे, और उसको जिस बेस में कन्वर्ट करना उससे डिवाइड करना स्टार्ट करोगे। जैसे मैंने 2 में कन्वर्ट करना, 2 से डिवाइड किया, तो 2 6 12, रिमाइंडर कितना है 1, रिमाइंडर कितना है आपके पास यहाँ पे 1। इसको थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। फिर 2 3 6 हो गया, रिमाइंडर कितना है 0। फिर से 2 1 2 है ना, रिमाइंडर कितना है 1, ठीक है। तो आप इसको चेक करो तो कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 1101, नीचे से लिखना वैल्यू आपको, नीचे से है ना ये। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1101 विल बी योर आंसर, ठीक है ना। 1101 विल बी योर आंसर। कि आपका जो 13 का जो बेस 10 था उसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हो, मतलब आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हो, तो कितना हो जाएगा वो 1101 हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो, कैसे चेक करो ना, 8 4 क्या हो गया, 1 मिनट, 8 4 2 1 चेक कर लो कितना करना है आपका 1 1 0 1, 8 4 12 और 1 13, सही है। जैसे अगेन यहाँ पे नंबर दिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 35 बेस 10 दिया हुआ है, उसको आपको बेस 4 में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, 37 को जिस बेस में कन्वर्ट करना है 4 में कन्वर्ट, तो 4 से डिवाइड करोगे, तो 4 9 36, बेस कितना आएगा 1, मतलब जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1। फिर आप 4 को डिवाइड करोगे 9 से, मतलब 9 को डिवाइड करना है 4 से, फिर से करो तो 4 2 8, कितना है रिमाइंडर 1, और यहाँ कितना 2। अब आप क्या करो, अब तो दोबारा डिवाइड होगा, तब क्या करो इसको उल्टा लिख दो, तो 2 1 1 विल बी योर आंसर, 2 1 1 विल बी योर आंसर। मतलब आपको बॉटम से लिखना है, बॉटम से टॉप की तरफ, 2 1 1 विल बी योर आंसर, ठीक है। जैसे एक नंबर दिया यहाँ पे 77.16, अगेन ये किसमें है आपका, डेसिमल में है, और उसको कन्वर्ट करना है किसमें, आपका बेस 5 में। तो अगेन 5 से डिवाइड करोगे 77 को। पहले आप देखो पॉइंट वाला क्वेश्चन देखो, अच्छे सॉल्व करेंगे। कैसे, पहले ऊपर वाले नंबर सॉल्व करते हैं 77 को। तो 77 कैसे सॉल्व करोगे, अगेन 5 से डिवाइड करोगे, तो 15 5 75, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। फिर 5 3 15, रिमाइंडर कितना है 0, यहाँ पे 3 है, 3 अब दोबारा डिवाइड तो होगा नहीं, कितना हो जाएगा आपका आंसर 302 विल बी योर आंसर। मतलब आपने 77 जो कि बेस 10 था उसको बेस 5 में कन्वर्ट कर लिया, कितना है यहाँ पे 302। अब बात आती है यहाँ पे कि जो आपका 0.16 था उसको कैसे करोगे। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है समझना, 0.16 लेना है, 0.16 लेना है, और इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है किसका, जिस बेस में आपको कन्वर्ट करना है। तो आप इसमें कन्वर्ट कितना हो जाएगा 0.16 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा 0.80। अब इसका जो यहाँ पे कितना है 0, तो इसको 0 को आप कैरी करके यहाँ पे ले आओ। अब कितना बचा है 0.80, तो 0.80 फिर से इधर ले आओ, उसमें 5 का फिर से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 4.00। अब इस 4 को अगेन यहाँ पे ले आओ। अब देखो यहाँ पे 0 बचा था, 0 कुछ भी करोगे यहाँ पे तो क्या आएगा 0 ही आने वाला है, तो आप इसको स्टॉप कर दोगे, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 04, मतलब 302 तो पहले आ चुका था, पॉइंट आ गया, अब पॉइंट कितना आ जाएगा यहाँ पे 04। इसको आप टॉप टू बॉटम लिखोगे, आप इसको कैसे लिखोगे टॉप टू बॉटम, तो कितना हो जाएगा 04 बेस 5 विल बी योर आंसर। नहीं समझ में आया है तो एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं। अगेन आपके पास एक नंबर दिया जो कि किसमें है, डेसिमल में, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बहुत आसान है, बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको पता चल चुका होगा। जैसे 15 है तो 15 को 2 से डिवाइड किया, 2 7 14, रिमाइंडर आया कितना 1, 2 3 6, रिमाइंडर आया 1, 2 1 2, रिमाइंडर आया 1, कितना जाएगा 1 1 1 1, ये आ गया आपके पास यहाँ पे 15 का कन्वर्जन हो गया। अब 0.37 कैसे करोगे देखना, तो 0.37 इंटू 2 किया पहले, क्योंकि 2 में कन्वर्ट करना है, बेस 2 में है, तो 0.37 इंटू 2 कितना है 0.74 आया, तो यहाँ पे 0 को आपने पार ले आया ये। अब कितना बचा आपके 0.74, तो 0.7 आप इधर ले आओ, फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 1.48, तो 1 को ले जाओ इधर पे, अब 48 को आप बाहर ले आओ, फिर 2 का मल्टीप्लाई कितना 0.96,
तो 0 बाहर ले जाओ और 0.96 बाहर यहाँ पे ले आओ। 0.96 में फिर 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1.92, तो 1 को इधर ले जाओ और 0.92 और लेके 2 करते जाओ। तो अभी वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, तो बार बार आपको नहीं जरूर रिपीट करना, आपको 4 वैल्यू लिखनी बस होगी यहाँ पे, है ना। पॉइंट के बाद 4 वैल्यू लिखनी है, उसके बाद रिपीट हो तो आप इसको स्टॉप कर दो। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे सॉल्व करने पे 1 1 1 1, ये 1 1 1 1 लिख दिया आपने, फिर पॉइंट लगाया आपने, पॉइंट का कितना वैल्यू हो जाएगा 0 1 0 1, ये आपका आंसर है, दैट विल बी योर आंसर। क्लियर है यहाँ तक? बताइए जरा। ये मैंने आपको कन्वर्जन बताया कि कैसे आप दो नंबर्स को कन्वर्ट करके यहाँ पे ला सकते हो। मतलब आप किसी भी नंबर को जो कि डेसिमल में है उसको आप किसी भी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ये मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया। और मैंने आपको ये भी सिखा दिया कि कोई भी नंबर सिस्टम में नंबर है आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, अदर टू डेसिमल और डेसिमल टू अदर, ये दोनों मैंने आपको सिखा दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि आप ऑक्टल वाले नंबर को, मतलब जिसका बेस 8 है, उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें। बहुत आसान टेक्निक है। कैसे है, आपको कोड याद करना है यहाँ पे 4 2 1। जैसे अगर आपको बोलना है 3 बनाओ, नंबर ऑक्टल 3, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 1 1, क्योंकि 2 और 1 3 होते हैं, तो 0 1 1 हो जाएगा। अगर बोला गया आपको 6 बनाना है, तो 6 कैसे बनेगा, 4 + 2 6 होगा, तो 4 + 2 तो 1 1 0 बन जाएगा। ये 7 बनाते क्या हो जाएगा, 4 + 2 + 1 तो 1 1 1 हो जाएगा। तो ऐसे आपको करना है ना। अब कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको, देखना। जैसे बोला है कि आपको 56 जो कि बेस 8 है, बेस 8 में उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बहुत आसान है, क्यों, पहले 5 को कन्वर्ट कर दो। 5 कितना हो जाएगा 101, ये 5 बन गया। 6 कितना हो जाएगा 110, ये आपका नंबर किस में कन्वर्ट हो गया, आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अगेन यहाँ पे नंबर 732.12 को पॉइंट, मतलब इसका बेस 8 है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 7 कितना होता है 111 लिख लिया आपने। 3 कितना होता है 011, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ से ना। फिर 2 कितना होता है 010, पॉइंट 1 कितना होगा 001 और 2 कितना होगा 010, ये हो गया आपका बेस 2 में। तो ऐसे आप जो कि नंबर आपके ऑक्टल में होंगे उनको आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको कन्वेंशनल अप्रोच लगानी है तो एक काम करो, ऑक्टल को कन्वर्ट करो डेसिमल में, डेसिमल में कन्वर्ट उसको आपका बाइनरी में कन्वर्ट करो। लेकिन इतना लंबा स्टेप क्यों करना जब डायरेक्टली काम हो रहा है, तो ठीक है ना। ओके, अब इस बार क्वेश्चन में क्या दिया गया देखना, उल्टा बोला गया। उल्टा कैसा बोला गया कि इस बार आपको बोला गया कि नंबर आपका बाइनरी में दिया हुआ है, अब आप उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करो। तो क्या करना, कुछ भी नया नहीं करना है ना, आपको पीछे से पेयरिंग करनी है। जैसे इसका पहले पेयरिंग कर दिया, 101 क्या होता है 5, फिर ये क्या बन जाएगा 011 क्या होता है 1 होता है, ठीक है। 110 क्या कर लो, अगर आपको डाउट होता है 1 2 4 लिख लिया करो यहाँ मनी में, 1 2 4 तो 4 2 6 तो क्या होगा 6 होगा। फिर लिख लो यहाँ पे 1 2 4 तो क्या बन जाएगा, सिर्फ 2 बनेगा, तो हो जाएगा 2615 बेस 8 बन जाएगा। सिमिलरली ये नंबर भी आप ट्राई कर लीजिएगा। अब बात आती है कि हम कैसे नंबर को, जो कि हमारे पास एक नंबर है ना, जो कि हेक्साडेसिमल में, किसमें हेक्साडेसिमल में, उसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो इसमें भी घबराने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। आपको बस यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे जो आप अभी ऑक्टल टू बाइनरी में कर रहे थे, लेकिन नंबर 3 में चेंज हो रहा था, है ना, 3 डिजिट में चेंज हो रहा था, यहाँ पे 3 3 नंबर चेंज हो रहा था, ये 3 3 में चेंज हो रहा था। वैसे ही हेक्साडेसिमल में 4 4 पे कन्वर्ट होगा। कैसे, जैसे मान लो ये ए है, तो ये तो आपको पता है, मैंने बहुत बार बताया कि ए की वैल्यू कितनी होती है 10, ए की वैल्यू होती है 10, कितनी होती है 10 को हम क्या लिखते हैं 1010, ये 1010। अब पूछोगे 1010 से कैसे लिखते हैं, क्या बोलोगे 8421 कोड मैंने बताया ना आपको, 8421 तो 8 2 10 तो 1010 बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिया 3 क्या होता है, 3 क्या हो जाएगा 8421 में चेक कर लोगे तो 0011 तो ये हो जाएगा 0011। फिर बचा 5 क्या होगा 8421, 5 कैसे बनेगा 1 1 तो ये हो जाएगा 0101 0101 हो गया यहाँ पे। फिर बात करते हैं सी लिखा है यहाँ पे। सी का मतलब क्या होता है मैंने बताया ना आपको, 12 जरूरत पड़ेगी। सी मतलब होता है 12, और 12 कैसे बनाओगे 8421, 8 4 12 तो 1 1 हो गया 0 0 तो 1100 क्या हो जाएगा आपके पास
आपके पास यहाँ पे हो जाएगा C। तो ऐसे आपको कन्वर्ट करना है कि कोई भी नंबर आपके पास होगा जो कि हेक्साडेसिमल में है, आप उसको बाइनरी में बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। इवन उसका उल्टा भी आप कर सकते हो। अगर आपको उसका उल्टा करना है, मतलब बाइनरी के नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, वो भी आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने किया भी है। इस क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है आपको पास, देखना कि जैसे नंबर दिया, बोला कि आप इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करिए। तो आपको 4-4 की पेयरिंग बनानी। क्या करना है आपको यहाँ पे 4-4 की पेयरिंग बनानी। कैसे बनानी है मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखना आपको पेयरिंग कैसे बनानी है मैं बता देता हूँ। आप 4 की पेयरिंग एक यहाँ पे बनाओगे, फिर 4 की पेयरिंग एक यहाँ पे बनाओगे, एक 4 की पेयरिंग आप यहाँ पे बनाओगे। ठीक, ये 4-4 की पेयरिंग बन गई, बिल्कुल बन गई। अब इसके बाद क्या करना है, इसका बहुत आसान काम है। देखो 0001 ये क्या बनता है, 1 बनेगा ऑब्वियसली यार। फिर यहाँ पे क्या लिखा है 0101। घबराने की बात हो तो ये लिख लिया करो 8421। क्या लिखा पास यहाँ पे 0101 लिख लो, 0101। क्या बन जाएगा 5 बनेगा, नहीं बनेगा, ये 5 बनेगा। तो मैंने 5 लिख लिया। फिर यहाँ पे क्या बन रहा है 1110। क्या बन रहा है 1110, इसको भी लिखो 1110। तो 8 4 12 और 2 14, क्या बन जाएगा ई बन जाएगा। ये 14 क्या होता है, ई होता है। फिर यहाँ लास्ट में बचा 1। एक्चुअली जो 1 लिखा है इसके पहले क्या होगा 000 होगा ना, तो 0001 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो बहुत आसान है ये नंबर सिस्टम, आप इसको बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करोगे। जो आपका जो नंबर दिया है ना, वो किस में दिया, ऑक्टल में दिया है, उसको आप हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे वो थोड़ा समझना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात क्या करना होगा, उस ऑक्टल वाले नंबर को आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, बिल्कुल। क्यों, कैसे करना है आपको 3 नंबर डिजिट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे 0 लिखा था, 0 क्या हो जाएगा 000 ये लिखा मैंने, 000 हो गया। 4 कितना होगा 100। 3 कितना होता है, 3 कितना होता है आपके पास 011। फिर 2 कितना होता है 010। 5 कितना होता है 101। ठीक, ये आपने नंबर लिख लिया। ठीक है, ये आपने नंबर लिख लिया। और नंबर लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसको 4-4 पेयर में कन्वर्ट करना है। कितने पेयर में चेंज करना है इसको, 4 मतलब जो आपने लिखा ऑक्टल से जब बाइनरी में आए तो 3-3 की पेयरिंग बनाई, और जब बाइनरी से आप किसमें जाओगे हेक्साडेसिमल में जाओगे तो 4-4 की पेयरिंग बना लोगे। तो देखो आपने 4-4 की पेयरिंग बना ली। मैं आपको करके दिखाता हूँ प्रॉपर्ली, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। आपके पास नंबर क्या दिया था यहाँ पे देखना 52340। सबसे पहले आप इसका 3-3 का पेयर बना लो, इसका किसमें हेक्साडेसिमल में, तो बाइनरी में कन्वर्ट करो ना, ये क्या हो जाएगा देखना। 5 कितना होता है, 5 होता है 101। 2 कितना होता है 010। 3 कितना होता है 011। ठीक है, 4 कितना होता है 100। और 00 कितना होगा 000। ठीक, ये बन गया ना। अब आप इसकी 4-4 की पेयरिंग बना दो बॉटम साइड से। ये 4 की पेयरिंग बन गई, फिर ये 4 की पेयरिंग बन गई, फिर ये 4 की पेयरिंग बन गई, और फिर ये 4 की पेयरिंग बन गई। देखो अब यहाँ पे 4 की पेयरिंग नहीं बनेगी, सामने 0 लगा दो यार, घबराने की बात नहीं है, सामने 0 लगा दो। अब देखो ये जो लिखा नंबर क्या होगा, ये 000 क्या था 0 कहलाएगा। ओके, फिर यहाँ पे क्या 1110। अब घबराना नहीं इसमें, 1110 है ना। क्या कर लो आप यहाँ पे चेक कर लो 8421 1110। 8 4 12 2 14 क्या होता है ई होता है, तो यहाँ पे ई लिख दो, ये हो जाएगा ई। फिर यहाँ पे क्या है 0100। घबराना नहीं है, फिर से क्या लिखना है यहाँ पे 0100। तो क्या है आपके पास यहाँ पे 4, क्या आपके पास सिर्फ 4, तो 4 हो जाएगा ये। फिर 0101 ये क्या बनेगा चेक कर लो 0101, तो ये बन जाएगा 4 और 1 5, तो ये बन जाएगा 5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फिर, ठीक है ना। ये आपके पास यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर होगा कैसे आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। मतलब पहले ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, फिर बाइनरी को 3 पेयरिंग फिर बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसकी 4-4 की पेयरिंग बना के आप उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे। बोलो जरा क्लियर है यहाँ तक सभी को। चलो अब हम आते हैं कि हम कैसे कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ठीक है ना। हम लोग आते हैं कॉम्प्लीमेंट पे, कैसे हम नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो कैसे करेंगे देखना। सबसे पहले हमको नंबर दिया गया है कि वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना सीखो। वंस कॉम्प्लीमेंट बहुत आसान है।
वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको कुछ भी नया काम नहीं करना, बहुत मतलब दुनिया में सबसे आसान चीज़ है तो क्या आपके पास वंस कॉम्प्लीमेंट। कैसे? आपको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए जो भी समय नंबर दिए पे 1000101, आपको करना क्या है, 1 को 0 लिख देना, 0 को 1 लिख देना। देखो यहाँ पे क्या है 1, तो इसको लिख दिया मैंने 0, यहाँ पे लिखा 0, इसको कर दिया मैंने 1, 0 हो जाएगा 1, 1 बन जाएगा 0, 0 बन जाएगा 1, 1 बन जाएगा 0। इतना आसान है वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना। क्या करना है, बस आपको कन्वर्ट करना है 1 को 0 में और 0 को 1 में। जैसे अगेन ये नंबर दिया है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बहुत आसान है, 0 को 1 और 1 को 0 कर देना, दैट्स इट। नंबर को चेंज कर देना है, जो पहले 0 था वो 1 बन जाएगा, जो 1 था वो 0 बन जाएगा, दैट्स इट। ये आपका हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालने हैं? टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने की जो अप्रोच है वो आपको क्या करना है, कोई भी नंबर आपको दिया होगा, सबसे पहले उसका वंस कॉम्प्लीमेंट तो आपको निकालना है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना है, आपको उसका वंस कॉम्प्लीमेंट तो निकालना है। निकालते बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद जो भी उसका आंसर आएगा उसमें 1 ऐड कर देना है। उसके बाद जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, सेकंड कॉम्प्लीमेंट होगा। समझ में नहीं आया, मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक नंबर दिया है 1001101, ये इसका आपको टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है ना। क्या करना है आपको, टूज कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले क्या करोगे आप, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो। कैसे? 1 तो बन जाएगा 0, 0 तो हो जाएगा 1, 0 तो हो जाएगा 1, फिर 1 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0, फिर यहाँ पे 0 1 तो हो जाएगा 1 0। तो आई थिंक आपको ये वंस कॉम्प्लीमेंट तो क्लियर हो गया। वंस कॉम्प्लीमेंट जो भी आपका आंसर आए उस पर 1 ऐड कर दो, तो 0 + 1 कितना होगा 1, 1 + 0 कितना हो जाएगा 1, इसको ऐड करिए, इतना आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या होगा, टूज कॉम्प्लीमेंट में आंसर होगा। मतलब इस नंबर का जो टूज कॉम्प्लीमेंट होगा वो इतना होगा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा कि कैसे हम नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। जैसे एक नंबर और दिया आपके पास यहाँ पे, इसका भी टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल, कैसे करोगे, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। क्या करना है आपको, उस नंबर का पहले क्या निकालना है, वंस कॉम्प्लीमेंट। कैसे? 1 का हो जाएगा 0, सॉरी 0 का हो जाएगा 1, 1 का हो जाएगा 0, 0 हो गया 1, 1 हो गया 0, 0 हो गया 1, 0 हो गया 1, 1 हो जाएगा 0, 1 हो जाएगा 0। तो आपने इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। बहुत आसान है, इससे ज़्यादा आसान तो कुछ भी नहीं है। और उसमें 1 ऐड कर दो तो कितना हो, 0 + 1 कितना हो जाएगा 1। ये आपका आंसर आ गया, जो कि क्या होगा, इस नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट। आई होप आपको यहाँ पे टूज कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी कहानी क्लियर हो गई होगी। क्लियर है क्या यहाँ तक सभी को? बताओ, जागृति, विद्युत प्रभा, सोनल, तीनों बताइए आप फटाक से। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? आज की क्लास में हमने क्या क्या देख लिया, नंबर सिस्टम के बारे में, बेस के बारे में, ठीक है, कन्वर्जन के बारे में कि कैसे आपस में कन्वर्जन होगा, कॉम्प्लीमेंट के बारे में देख लिया कि वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसके आगे जो भी नंबर सिस्टम में बचा होगा वो अपन कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो कल की क्लास में आपका नंबर सिस्टम भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाएंगे आपके कॉम्बिनेशन सर्किट्स में, ठीक है। हमारा जो टारगेट है कि 5 to 6 डेज में आपका पूरा डिजिटल का पार्ट कवर हो जाए, और उसके बाद जैसे आपका रिवीजन हो जाएगा तो मैं आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन भी लेके आऊँगा। फिर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, है ना, और ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपके एजी लेवल के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ऐसे नहीं जो गेट के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट इसमें जो आपके एजे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वो अपन कर लेंगे। तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो बढ़िया हो जाएगा फिर, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। 10 AM पे आपका नेटवर्क का क्लास है, तो उसमें मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय एवरीबॉडी, गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।